बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो है जी फ्लिप फ्लॉप पे। लास्ट टाइम जो है वो हमने लैचेस किए थे, एस आर लैच। उसको हमने नैंड गेट से भी किया था और नॉर गेट से भी किया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सीक्वेंशियल सर्किट का ही एक टॉपिक है। जो हम सीक्वेंशियल सर्किट्स जो हमने डिस्कस किए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि एक होते हैं एसिंक्रोनस, जो जिनमें डिफरेंट क्लॉक पल्स होती है, और दूसरे होते हैं सिंक्रोनस जिनमें सेम क्लॉक पल्स होती है, सिमिलर क्लॉक पल्स जो है वो यूज़ होती है। तो लैच जो हैं वो आपके एसिंक्रोनस की कैटेगरी में आते हैं, और जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो आपके सिंक्रोनस कैटेगरी में आते हैं। तो हमने जो है आज फ्लिप फ्लॉप पढ़ने हैं विच इज़ अंडर द कैटेगरी ऑफ सिंक्रोनस। तो जिसमें जो है वो डिफरेंट क्लॉक पल्स जो है वो सेम क्लॉक पल्स जो है वो यूज़ होती है। बिल्कुल लैचेस की तरह ही है ये, उसी तरह का सर्किट है। तो सबसे पहले इसका सर्किट देखते हैं। अगर आप यहाँ से इसको देखें तो ये बिल्कुल जो है वो लैचेस की तरह है, लैच वाला सर्किट है जो हमने नैंड गेट के थ्रू लैच किए थे उसकी तरह है। लेकिन ये जो यहाँ पे है ये थोड़ी सी जो है वो एक्स्ट्रा चीज़ है। तो इसमें जो है ये इसका जो कम्बिनेशन है सर्किट्स का, या जिस तरह हम सर्किट्स बनाते हैं उसकी डिज़ाइनिंग इस तरह से है कि स्टार्ट में जो है दो नैंड गेट्स जो है वो लगाते हैं, उनमें सेम क्लॉक पल्स जो है वो यूज़ होती है। ये सी एल के जो है एक क्लॉक पल्स है, दोनों में सेम क्लॉक पल्स जो है वो यूज़ होगी क्योंकि ये सिंक्रोनस है, और सिंक्रोनस में जो है वो आपको बताया मैंने सिमिलर क्लॉक पल्स जो है वो यूज़ होती है। उसके बाद ये इसकी जो आउटपुट होगी वो नेक्स्ट की इनपुट, और बाकी सारा जो है वो जिस तरह हमने लैच डिज़ाइन किया था उसी तरह से जो है इसका सर्किट होता है। तो इसमें देखते हैं कि और हमने फाइंड क्या करना है, नेक्स्ट स्टेट जो है वो हमने निकालनी है। नेक्स्ट स्टेट मीन्स क्यू एन प्लस वन। ठीक है जी, आपको पता है कि लैचेस में भी हम यही फाइंड करते आए हैं, और फ्लिप फ्लॉप में भी जो है वो हमने नेक्स्ट स्टेट देखनी है। ये जो है एस और आर, ये मैंने आपको बताया था, ये इसकी प्रेजेंट इनपुट्स हैं। ये क्यू एन और क्यू एन बार जो है ये इसकी प्रेजेंट स्टेट्स हैं। हमने क्या निकालना है, नेक्स्ट स्टेट जो है वो हमने निकालनी है। तो ट्रूथ टेबल में जो है इसमें कितने वेरिएबल्स ट्रूथ टेबल बनेगा जी? एक है एस इनपुट है, एक आर इनपुट है, और हमारे पास जो है वो क्यू एन भी जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो है क्यू एन भी नेक्स्ट की इनपुट में आ रही है। तो क्यू एन जो है वो इनपुट बनेगी, और नेक्स्ट स्टेट जो है वो हमारी क्यू एन प्लस वन जो है वो हमारी आउटपुट होगी। तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लासेस में जो है मैं इसका ट्रूथ टेबल जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट करूँगा, या आप कह सकते हैं कि उसको थोड़ा सा कंप्रेस करके लिखूँगा, क्योंकि चार स्टेट्स जो हैं वो मैंने आपको बताया था, चार कॉम्बिनेशन जो है वो बनते हैं, एक 0 0 वाला, एक 0 1 वाला, एक 1 0 वाला, और एक 1 1 वाला। और क्यू एन जो है वो हमें नहीं पता कि हमारी जो है वो प्रेजेंट स्टेट क्या है, आइदर या वो ज़ीरो पे है या वन पे है। तो इसको हम डोंट केयर कंडीशन लिख सकते हैं। क्रॉस का मतलब है डोंट केयर कंडीशन, कि हमें नहीं पता कि इसमें जो है वो क्यू एन अभी इस स्टेट में ज़ीरो पे है या वन पे है। इसी तरह 0 1 कॉम्बिनेशन के लिए भी ये या ज़ीरो हो सकता है या वन हो सकता है, और 1 0 कंडीशन के लिए भी क्यू एन जो है वो ज़ीरो भी हो सकता है और वन भी हो सकता है, और 1 1 कंडीशन के लिए भी क्यू एन जो है उसकी स्टेट, प्रेजेंट स्टेट, वो ज़ीरो पे भी हो सकती है और वन पे भी हो सकती है। अब हमने वही जिस तरह हम सारी कंडीशंस को चेक करते हैं, उसी तरह हमने पहले देखना है व्हेन एस इज इक्वल टू ज़ीरो एंड आर इज इक्वल टू ज़ीरो। इससे हमारा जो है वो आंसर क्या आता है। तो एस इज इक्वल टू ज़ीरो व्हेन एस इज इक्वल टू ज़ीरो एंड आर इज इक्वल टू ज़ीरो, और क्लॉक जो है वो हमेशा वन पे रहनी है। क्लॉक को जो है वो हम ट्रूथ टेबल में इस तरह से भी डिनोट करते हैं, कई जगहों पे आपको इस तरह से भी क्लॉक का भी एक कॉलम लिखा नज़र आएगा, और क्लॉक जो है अगर अपवर्ड एरो में हो तो इसका मतलब है क्लॉक जो है वो वन पे है, ऑन पे है।
ठीक है जी। तो क्लॉक हमेशा ऑन पे होगी इस केस में, यानी कि क्लॉक भी जो है वो 1 पे होगी। एस की वैल्यू जो है वो 0 है। फर्स्ट केस हम देख रहे हैं एस इज इक्वल टू 0 एंड आर इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, एस भी 0 है और आर भी 0 है, लेकिन क्लॉक जो है वो 1 पे है। अब ये जो है इस इनपुट पे क्या आएगा, यहाँ से अब इस नैंड गेट की जो है वो इनपुट क्या है, 0 है, एक तो 0 आ रहा है और एक 1 आ रही है। तो 0.1 करने से हमारे पास जो है आंसर क्या आता है, 0 आता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नैंड गेट लगा हुआ है, तो इसके ऊपर बार भी है, तो 0 बार इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो हमारी इनपुट नेक्स्ट की बनेगी वो हमारे पास क्या आएगी, 1 आएगी। इसी तरह यहाँ पे क्या आएगी, एक तो हमारे पास जो है वो इनपुट 0 है और 1 है, 0.1 इज इक्वल टू 0, लेकिन ये नैंड गेट है, 0 का बार करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 1 आएगा, यानी कि नेक्स्ट जो है वो हमारे पास 1 बनेगी। अब हमने क्यू एन प्लस 1 निकालना है। क्यू एन प्लस 1 जो हमारी नॉर्मल पोर्ट है, तो इसकी इनपुट क्या है जी, एक तो 1 है, 1 डॉट के नैंड गेट लगा हुआ है 1 डॉट, और दूसरी इसकी इनपुट क्या जा रही है जी, क्यू एन बार। वही अब यहाँ पे लैच की सारी जो है वो ऐसा लैच जो हमने नैंड गेट के थ्रू किया था वही सारी आगे स्टार्ट हो जाता है। तो 1 इंटू क्यू एन बार, हमारे पास जो है आंसर क्या आएगा, क्यू एन बार आएगा, कि क्यू एन की अगर वैल्यू जो है वो 0 हो, 0.1 आंसर करने से 0 आता है, और अगर क्यू एन की वैल्यू बेशक 1 हो तो 1.1 करने से 1 ही आता है। तो क्यू एन ही हमारे पास आंसर आएगा। तो क्यू एन डबल बार और डबल बार जो है वो कैंसिल हो जाते हैं, और ये जो है हमारे पास सिंपल क्यू एन रह जाएगा। तो क्यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू एन। और आप पीछे जो हमने एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट किया था उसमें फर्स्ट कॉम्बिनेशन में हमारे पास यही आंसर आया था, जो कि हमारे पास हम इसे अखज़ कर सकते हैं या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारे पास अभी प्रेजेंट स्टेट में है वही हमारी नेक्स्ट स्टेट जो है वो क्यू एन प्लस 1 पे भी वही सेम जो है कम्बिनेशन आ रहे हैं। तो हम फर्स्ट केस में हमारे पास जो है 0 0 सिचुएशन में हमारे पास जो है वो क्यू एन ही आएगा, कि जो हमारी प्रेजेंट स्टेट थी यहाँ पे जो भी था वही हमारी जो है वो नेक्स्ट स्टेट में आ रही है। तो कोई चेंज जो है, कोई स्टेट जो है वो आपकी चेंज नहीं हो रही, तो इस केस को हम क्या कहते हैं, नो चेंज स्टेट। ठीक है जी, ये आपको लैचेस में भी जो है वो हमने इसी तरीके से किया था, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे जो है एस इक्वल टू 0 आर इक्वल टू 0, और इसकी नेक्स्ट स्टेट जो है वो क्या आती है, क्यू एन आती है। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है सेकंड कॉम्बिनेशन, व्हेन एस इज इक्वल टू 0 आर इज इक्वल टू 1, व्हेन एस इज इक्वल टू 0 एंड आर इज इक्वल टू 1, और क्लॉक जो है वो हमेशा क्या है, 1 पे है। तो इस केस में देखते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा, 0.1 करने से आंसर 0 आता है, लेकिन 0 का हमने नैंड गेट है तो 0 का जो है बार लेंगे तो 0 बार करने से 1 आएगा इधर। और यहाँ पे 1 इंटू 1, क्योंकि ये आर भी 1 पे है और क्लॉक भी 1 पे है, 1 इंटू 1 करने से हमारे पास 1 आता है, लेकिन ये नैंड गेट है और 1 का बार लेंगे तो आंसर जो है वो यहाँ पे 0 हो जाएगा। लेकिन ठीक है जी, फिर जो है हमने क्यू एन प्लस 1 फाइंड करना है। क्यू एन प्लस 1 नेक्स्ट स्टेट, तो नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी जी, 1 डॉट, और यहाँ पे इसकी दूसरी जो है इनपुट क्या आ रही है जी, क्यू एन बार से आ रही है, 1 डॉट क्यू एन बार होल बार इज इक्वल टू, ये तो पिछले वाला ही केस है कि क्यू एन आ जाएगा। तो हम अब जो है क्योंकि हमारे पास सेम आंसर आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आ रही, तो हम इसकी जो है वो कॉम्प्लीमेंट पोर्ट को भी चेक करेंगे कि वहाँ से क्या आता है। तो क्यू एन प्लस 1 बार इज इक्वल टू, कॉम्प्लीमेंट पोर्ट पे कौन सी दो इनपुट्स हैं जी, एक तो 0 है, 0 डॉट, दूसरी क्या आ रही है जी, क्यू एन, सिंपल क्यू एन, तो 0 डॉट क्यू एन होल बार,
तो ज़ीरो को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो ज़ीरो आता है, और ज़ीरो बार करने से आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे हमारे पास जो है एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है, 1 आ गई है। तो हम यहाँ से हम जो है कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर इसकी कॉम्प्लीमेंट पोर्ट जो है वो 1 पे है तो इसकी नॉर्मल पोर्ट जो है वो ऑब्वियसली क्या होगी, इसका रिवर्स होगी, ज़ीरो पे होगी। तो यानी कि हमने इस आंसर से जो है ये कंक्लूड कर लिया है कि हमारे पास जो है नेक्स्ट स्टेट जो है वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। और हमारा कौन सा कम्बिनेशन है, ज़ीरो, व्हेन s इज इक्वल टू ज़ीरो आर इज इक्वल टू 1। तो व्हेन s इज इक्वल टू ज़ीरो आर इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास जो है नेक्स्ट स्टेट क्या आई है जी, ज़ीरो आई है। और ज़ीरो आपको बताया था कि कौन सी स्टेट होती है जी, रीसेट स्टेट होती है। इस तरह कैलकुलेटर्स में या मोबाइल्स में हम जब कोई डाटा रीसेट करते हैं तो सारी वैल्यूज़ जो है वो ज़ीरो ज़ीरो पे आ जाती है। तो ये जो ज़ीरो स्टेट है वो आपकी रीसेट स्टेट होती है कि जब आप एस की वैल्यू ज़ीरो पे रखेंगे, आर की वैल्यू 1 पे रखेंगे, तो आपका जो एस आर फ्लिप फ्लॉप है वो आपका रीसेट कंडीशन में चला जाएगा। ये वो दो कंडीशंस हैं, ठीक है जी। इसी तरह नेक्स्ट जो है व्हेन एस इज इक्वल टू 1 आर इज इक्वल टू ज़ीरो, जो थर्ड कंडीशन है व्हेन एस इज इक्वल टू 1 आर इज इक्वल टू ज़ीरो, व्हेन एस इज इक्वल टू 1 आर इज इक्वल टू ज़ीरो, और क्लॉक जो है वो तो हमेशा 1 पे ही है। तो 1.1 करने से हमारे पास 1 आता है, लेकिन इसके आगे नैंड गेट लगा हुआ है तो यहाँ पे ज़ीरो जाएगी। और 1.0 करने से ज़ीरो होता है, लेकिन यहाँ पे नैंड गेट लगा हुआ है तो ज़ीरो का बार करने से यहाँ पे हमारे पास 1 आएगा। हम जो है नेक्स्ट स्टेट फाइंड करते हैं, क्यू एन प्लस वन इज़ इक्वल टू, क्यू एन प्लस वन इज़ इक्वल टू, यहाँ पे जो है ज़ीरो डॉट क्यू एन बार, क्यू एन बार होल बार। तो ज़ीरो को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो ज़ीरो आता है, और ज़ीरो बार इज़ इक्वल टू 1। तो यानी कि हमारे पास जो है क्यू एन प्लस वन इज़ इक्वल टू 1 आ गया। और कौन सा कॉम्बिनेशन है, व्हेन एस इज इक्वल टू 1 आर इज इक्वल टू ज़ीरो, हमारे पास इसकी स्टेट क्या आई है, 1 पे आई है। एस इज इक्वल टू 1 आर इज इक्वल टू ज़ीरो, और इसकी नेक्स्ट स्टेट जो है वो 1 आई है। 1 जो है वो हमारे पास कौन सी स्टेट होती है, सेट स्टेट होती है, ठीक है जी, कि हम वैल्यूज़ को इस सेट करते हैं। तो ये जो है वो हमारे पास सेट स्टेट में आ जाएगा हमारा फ्लिप फ्लॉप। अब जो लास्ट स्टेट है उसको देखते हैं कि जो हमारी 1-1 कंडीशन पे जो है वो हमारी कौन सी स्टेट बनती है। तो उस स्टेट को जो है वो भी हम देखते हैं।